औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा डायमेंशंस के बारे में कि हम डायमेंशंस को किस तरीके से लगाते हैं और हम डायमेंशंस के बारे में जो जो उसकी सेटिंग वगैरह होती हैं, एरो को किस तरीके से सेट करना है, उसका जो डायमेंशंस डिस्टेंस होता है हम उस डिस्टेंस को किस तरीके से सेट करते हैं। ठीक है, तो आज मैं आपको डायमेंशंस के बारे में बताऊंगा, सारी की सारी डायमेंशंस के बारे में, डायमेंशन की हम लोग सेटिंग किस तरीके से करते हैं। चलिए काम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक मैं यहाँ पे एक चीज़ बना लेता हूँ। ठीक है, अब देखें, ये एक मैंने सिंपल सी चीज़ बनाई है। जो भी आपके पास कंपोनेंट हो उसके ऊपर आप डायमेंशन वगैरह देखने के लगाने के लिए क्या क्या आप इस्तेमाल कर सकते हैं, किस तरीके से आप डायमेंशन दे सकते हैं। एक तो ये आपके सामने नज़र आ रहा होगा, ये डायमेंशन टैब है। ठीक है जी, ये डायमेंशन टैब है, जहाँ से भी आप लोग दे सकते हैं। उसके अलावा जो लास्ट टाइम वीडियो मैंने बनाई थी उसके अंदर मैंने डायमेंशन की शॉर्टकट की के बारे में बताया था कि कौन कौन सी शॉर्टकट की हैं जिसकी मदद से आप लोग वो शॉर्टकट की इंटर करके आप लोग इसके ऊपर डायमेंशन दे सकते हो। और ये डायमेंशन लिखा हुआ, यहाँ से भी आप लोग डायमेंशन दे सकते हो। ठीक है जी, ये तो हो गया डायमेंशन लगाने का। सबसे पहले मैं इसके ऊपर डायमेंशन देता हूँ। ठीक है, इसके ऊपर मैं डायमेंशन देता हूँ। अब देखें, ये डायमेंशंस बहुत छोटी हैं जो कि आपको नज़र नहीं आ रही, बहुत ज़्यादा जूम करना पड़ा मुझे। उसके लिए मैं क्या करूँगा, ठीक है, शॉर्टकट की आपको बताऊँगा सिंपल। ठीक है, कोई लंबी चौड़ी आपको तफसील नहीं बताऊँगा, लंबी चौड़ी कहानी नहीं बताऊँगा। ठीक है, उसके लिए सिर्फ आप डी इंटर करें, डी इंटर कर दें, डायमेंशंस आ जाएगा। ठीक है, ये आपके पास है क्या, डायमेंशन स्टाइल मैनेजर आपके पास ओपन हो गया। उसके बाद आप लोग मॉडिफाई के ऊपर चले जाएं। ठीक है, मॉडिफाई के बाद ये आपके पास एक नई विंडो आ गया, मॉडिफाई डायमेंशन स्टाइल ISO 25। ठीक है, लाइंस को सेट कर सकते हैं, सिंबल्स एंड एरो, टेक्स्ट फिट आ गया, प्राइमरी यूनिट्स आ गए, अल्टरनेट्स यूनिट आ गए, टॉलरेंस वगैरह जो जो चीज़ें आपने शामिल करनी है वो आप शामिल कर सकते हैं। अब जो मेरे पास मसला आ रहा है वो इसका, ये टैक्स क्या, टैक्स मुझे नज़र नहीं आ रहे, बहुत छोटे टैक्स हैं। ठीक है, उसके लिए मैं यहाँ पे देख सकते हैं टैक्स के अंदर आ गया। टैक्स के बाद ये टैक्स स्टाइल है, यहाँ से आप लोग टैक्स स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जो भी आप लोग टैक्स न्यू चेंज करना चाहते हैं, कोई भी टैक्स स्टाइल है वो आप लोग यहाँ पे नाम उसका एंटर कर सकते हैं। ठीक है जी, अब उसके बाद टेक्स्ट कलर है, कलर भी आप लोग ये रेड रखना चाहते हैं, मैं वैसे आपको समझाने के ग्रीन रख देता हूँ। ठीक है, फिल कलर है, वो बॉक्स जो बना होता है उसको फिल आपने किस तरीके से करना है, ठीक है, वो मैं वाइट रख देता हूँ। ठीक है, और उसके बाद जो टेक्स्ट हाइट है अभी तो बहुत छोटी थी, मैं 5 लिख देता हूँ। ठीक है जी, उसके बाद ड्रा फ्रेम अराउंड टेक्स्ट आ गया। ठीक है, उसके बाद किस तरीके से आपने फ्रेम कौन सा बनाना है, टेक्स्ट प्लेसमेंट आ गई, वर्टिकल करना है, जिस तरीके से जिस तरह आपको ज़रूरत है उस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। उसके बाद ISO स्टैंडर्ड आ गया, ISO स्टैंडर्ड के मुताबिक करनी है। उसके बाद ये थोड़ी सी सेटिंग करके, ठीक है, ये वैसे मैंने कलर चेंज किए हैं, अगर ज़रूरत हो तो कर लें, वैसे करने की ज़रूरत नहीं होती। ओके कर दिया, उसके बाद सेट करंट पे क्लिक किया, ओके कर दिया। ठीक है, ये देख सकते हैं आप लोग, क्योंकि वो रेड हो गया, यहाँ से मैं इसे ब्लैक वाइट ही कर देता हूँ, यहाँ से इसे मैं नॉन कर देता हूँ। ठीक है, वो मैंने चेंज कर दिया था इसलिए आपको नज़र नहीं आ रहा था। ठीक है जी, ये आप देखें अभी भी बहुत छोटे हैं। ठीक है, उसके बाद फिर मॉडिफाई के ऊपर जाऊँगा, ये जो टेक्स्ट हाइट है मैं इसे 10 कर देता हूँ, एंटर, ओके कर दिया। ठीक है, ये आप दे सकते हैं, अब आपको नज़र आ गया। उसके बाद देखें, सिर्फ ये डायमेंशंस वगैरह हमें नज़र आ रही है, एरो हमें नज़र नहीं आ रहे हैं। एरो को चेंज करने के लिए फिर मॉडिफाई के अंदर चले जाएंगे। ठीक है, सिंबल्स एंड एरो के ऊपर चले जाएंगे, ये लिखा हुआ है एरो साइज़, एरो साइज़ में यहाँ पे 8 कर देता हूँ, ओके कर दिया। ठीक है, अब आप लोग देखिएगा, आपको ये देखें आपका एरो साइज़ भी आपके पास आ गया। उसके बाद ये जो पॉइंट्स के बाद जो लिखा हुआ 152.44, अब पॉइंट 2 के बाद आपको कितने अदद चाहिए, यानी कि कितनी उसके अंदर एक्यूरेसी वगैरह चाहिए, तो वो भी आप लोग सेट कर सकते हैं। डायमेंशंस के अंदर जाएं, ठीक है,
प्राइमरी यूनिट्स के अंदर जाएँ, ये लिखा हुआ है यूनिट फॉर्मेट्स प्रीसीजन पे अंदर जाएँ, ठीक है। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि 0.2 के बाद मुझे कितने अदद चाहिए, ठीक है जी। मैं 0 पे जाता हूँ, ओके किया, ठीक है। ये आप लोग देख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ उसने पूरा डिजिट लिख दिया 152 50 और 36, ये पूरा उसने डिजिट लिख दिया, ठीक है जी। उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ जनरल चीज़ें, ठीक है। यहाँ से आप लोग ये लाइन है, ठीक है, लाइन का कलर चेंज कर सकते हैं, जो डायमेंशन लाइन का कलर चेंज कर सकते हैं, लाइन की टाइप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। लाइन का जो वेट है, उसकी मोटाई है, वो चेंज कर सकते हैं, ठीक है जी। अब एक्सटेंड बियॉन्ड डिम लाइन, ठीक है, इसे भी आप लोग चेंज कर सकते हैं। ये यहाँ से डिस्टेंस होता है ना, इसे मैं 5 कर देता हूँ, ज़्यादा कर देता हूँ, ठीक है। ऑफसेट फ्रॉम ओरिजिन, इसे मैं 3 कर देता हूँ, ठीक है जी। और उसके बाद मैं यहाँ पे एरो एंड सिंबल, ये तो मैंने उसे ज़्यादा कर दिया। सेंटर मार्क आप लोग सेट कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। टेक्स्ट के अंदर मैंने आपको बता दिया, ठीक है, कौन सा टेक्स्ट अलाइनमेंट कौन सी रखनी है आपने। फिट के अंदर भी, ठीक है, बहुत सारे ऑप्शन है, अगर ज़रूरत पड़े तो आप लोग कर लें। प्राइमरी यूनिट्स के अंदर, ठीक है, ये यूनिट्स वगैरह दिए हुए हैं, इंजीनियरिंग के है, ठीक है, आर्किटेक्चरल है, साइंटिफिक है, फ्रैक्शनल है, ठीक है। आगे विंडो डेस्कटॉप है, जो भी आप लोग रखना चाहें। मैं डेसिमल के अंदर हूँ, डेसिमल के अंदर काम है, आप कौन सा यूज़ करना चाहते हैं, ठीक है जी। अल्टरनेट यूनिट के अंदर भी आप लोग यहाँ से सेटिंग कर, और टॉलरेंस अगर आपको ज़रूरत है उसके ऊपर देना चाहते हैं तो दे दें, ओके कर दिया, ठीक है। अब ये आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, ये जो डिम लाइन मैंने 5 मिलीमीटर इनक्रीज़ किया, ठीक है। ये जो यहाँ से डिस्टेंस है ना, ये 3 मिलीमीटर मैंने इसको इनक्रीज़ कर सकते हैं आप लोग। फिर दोबारा मैं आपको दिखा देता हूँ, नई डायमेंशंस भी आप लोग बना सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद ये देखें ना, अब मैंने क्या किया था, लाइन के ऊपर जाकर, ठीक है, एक्सटेंड डिम लाइन को मैं कम कर देता हूँ, ठीक है, बल्कि ज़्यादा कर देता हूँ आपको समझाने के लिए, ठीक है। अब ये कौन सी लाइन होती है, ये आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा, 10 मिलीमीटर ये वाली लाइन है। ये जो लाइन बड़ी है ना, ये जो डायमेंशन लाइन है, डायमेंशन लाइन के बाद ये एक्सटेंड लाइन 10 मिलीमीटर ये बढ़ गई, ठीक है जी। उसके बाद ये जो लाइन है ऑफसेट फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है, ये भी 5 मिलीमीटर कर देता हूँ, ठीक है, आपके समझाने के लिए, ताकि आपको सही समझ आ जाए, ठीक है। ये देख सकते हैं 5 मिलीमीटर, ये यहाँ से देखकर यहाँ तक जो डिस्टेंस है ना, ये 5 मिलीमीटर हो गया इन लाइनों का, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ से आप लोग कलर भी लाइन का चेंज कर सकते हैं, ठीक है, येलो कलर कर दिया। अब ये जो एक्सटेंड लाइन है ना, वो आपकी येलो कलर में हो जाएगी, ठीक है। ये देख सकते हैं आप लोग, ये जो एक्सटेंड लाइन है ना, ये येलो कलर में होगी, ठीक है जी। इसकी मोटाई अगर ज़्यादा करनी हो, ठीक है। अब यहाँ से भी लाइन टाइप, ठीक है, एक्सटेंड 1 लाइन का, लाइन टाइप नेक्स्ट एक्सटेंड 2 लाइन का भी